बैंगन के हों, आलू के हों या फिर किसी और चीज़ के पकोड़े बहुत ही मज़े के लगते हैं। और ख़ास तौर पर रमज़ान में पकोड़े ना हों तो फिर इफ्तारी अधूरी रह जाती है। तो क्रिस्पी पकोड़े बनाने का तरीका आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्रिस्पी पकोड़े बनाने बहुत ही आसान हैं, थोड़े से ट्रिक्स होते हैं और थोड़े से टिप्स होते हैं, जिनको फॉलो करें तो आप बहुत अच्छे से क्रिस्पी पकोड़े बना सकते हैं। बड़ी बारीक लेयर हो तो फिर बड़े ही क्रिस्पी बनते हैं। अगर मोटा-मोटा बेसन होगा आपके पकोड़ों के ऊपर तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। आलू वाले क्रिस्पी पकोड़े की सारी टेक्निक्स आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने बेसन लिया है, 1 कप बेसन है ये, इसको अच्छी तरह से छान लिया है। इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह नहीं बनेगी अगर आप छान लेंगे। 1 टीस्पून इसमें धड़ा मिर्च डाल दी है और इसके बाद ये अजवाइन है, हाफ टी स्पून है तकरीबन, और ये है 1.5 टीस्पून साबुत धनिया, और ये है नमक 1 टीस्पून अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, और ये है हल्दी हाफ टी स्पून, और ये जीरा है भून के डाल दिया है, और बहुत ही मज़े की इसका टेस्ट आता है। तो सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और इसके अंदर आप एक स्पेशल इंग्रेडिएंट अभी जाएगा, वो है मीठा सोडा। मीठे सोडे के बगैर अगर आप बनाएँगे तो फिर आपके क्रिस्पी पकोड़े नहीं बनेंगे। ये हमने तकरीबन 2 पिंच के बराबर डाल दिया है और इसको डाल के हल्का-हल्का सा हमने मिक्स कर लिया, और साथ ही थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और इसको अच्छी तरह से बीट करते जाएँगे। और बीटर से कर लें या फोर्क के साथ कर लें, इसको बहुत अच्छा सा हमने बीट करना है। जितना अच्छा बीट करेंगे, जितना अच्छा इसको फेंटेंगे, उतना ही हमारा जो ये बैटर है ये फ्लफी बनेगा, लाइट बनेगा और पकोड़े भी बड़े मज़े के बनेंगे। अगर नीम गर्म पानी ले लें इस स्टेज पे तो बहुत ही अच्छा है। बड़ी जल्दी से आपका जो ये बेसन है ये रेडी हो जाएगा और बड़े अच्छे मज़ेदार कुरकुरे करारे से पकोड़े बनेंगे। तो इस स्टेज पे थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँ, एकदम से सारा पानी ना डालें, क्योंकि अगर एकदम से डाल लेंगे तो बैटर पतला हो जाएगा और फिर जो हमारी सब्ज़ी है, जो भी कुछ लेना है आपने, हमने तो आलू लिए हैं, इस तरह से इनको काट लिया है और पानी के अंदर डिप करके रख दिया ताकि ये काले ना हों। और पकौड़े बनाने से चंद मिनट पहले इनको पानी में से निकाल लेंगे ताकि इनसे पानी उतर जाए और फिर हमारा जो बैटर है अच्छी तरह से इनके साथ लिपट सके, ऊपर आ सके। तो अब ये हमने थोड़ा-सा डाल के देख लिया है बेसन, तो हमारा ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका है। तो इस तरह से हमने आलू डालने हैं, बड़े-बड़े पीसेज़ में काटे हुए हैं। अच्छी तरह से इनके अंदर फोल्डिंग करनी है और फिर झटक देना है और सारा बेसन को उतार देना है। जितना थोड़ा-सा रह जाएगा, बारीक सी लेयर, वही हमने इसके ऊपर रहने देनी है। झटके लगा-लगा के इसको उतारना है ताकि अगर ज़्यादा मोटी-मोटी लेयर आएगी तो वो फिर क्रिस्पी भी नहीं बनेगी और अंदर से जो आलू हैं वो भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो जितनी अच्छी ये बारीक तय होगी इसके ऊपर तो उतनी ही ये क्रिस्पी बनेगी और मज़े की बनेगी। और जो नमक मिर्च वगैरह है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और अजवाइन ज़रूर डालें। इसके साथ जो पकौड़े हैं वो हज़म भी बहुत जल्दी से होते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और ऑयल का भी ख़ास ख़्याल रखें कि बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो। मीडियम फ्लेम से हाई थोड़ी-सी कर लें और फिर इनको कुक करें ताकि जो इनके अंदर आलू हैं थोड़े से मोटे होते हैं तो वो भी अच्छी तरह से गल सकें और ऊपर से भी ये एकदम से डालते ही ये काले ना हो जाएँ। तो पकौड़ों के अंदर काफ़ी सारी ख़्याल रखने पड़ते हैं चीज़ों का, कि आँच कैसी है, ऑयल कैसा है। ऑयल भी ज़्यादा हो तो पकौड़े अच्छे बनते हैं, अगर थोड़ा-सा होगा तो फिर अच्छे नहीं बनेंगे, और बैटर भी अच्छा बना हो तो फिर ही पकौड़े अच्छे बनेंगे। तो सब्ज़ी जो है वो भी एक ही तरह की कटी हो और यानी कि किसी तरफ से बारीक, किसी तरफ से मोटी ना हो, एक जैसी होगी तो बहुत अच्छे पकौड़े बनेंगे। तो इस तरह से एक साइड जब रेडी हो जाए, रेड हो जाए, तो दूसरी साइड पलट दें और दूसरी साइड को भी कर लें। बार-बार इनको पलटाएँ-पलटाएँ ना, और शुरू में इनको काफ़ी देर तक रेस्ट दें ताकि ये इनका जो बैटर है ऊपर से उतरे ना। तो ये सारे जो हैं पॉइंट्स ये ज़हन में रखें तो पकौड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इस तरह से ये देखें दोनों साइड से हो चुके हैं तो इनको हमने निकाल लेना है और निकाल के इनको किसी छलनी के अंदर रखेंगे ताकि इनका सारा जो ऑयल है वो निकल जाए। ऑयली-ऑयली से पकौड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वो बाद में रिच-रिच जैसे हो जाते हैं तो फिर इनको खाने का मज़ा नहीं आता। इनमें से ऑयल के घूंट आते हैं। और हमेशा कढ़ाई में इतने ही पकौड़े डालें जितने के उसमें रिक्वायर्ड हो। आसानी से डल जाएँ और आसानी से निकल सकें और हिला सकें। क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा से जल्दी से जो ऑयल है वो कूल डाउन हो जाएगा और फिर हमारे जो पकौड़े हैं उनको अच्छा सा टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो बहुत ज़्यादा सौगी-सौगी से हो जाएँगे। तो ये सारे पॉइंट हैं, इनको आप ज़हन नशीन कर लें और जब भी पकौड़े बनाएँ इस तरह से बनाएँगे तो बड़े क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे क्रंची से बनेंगे। तो लग रहा है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।